चलिएगा सभी लोग, आज की क्लास में सबका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अगर जो लोग दोपहर में देखेंगे सुनिएगा, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो स्वागत है आज के सेशन में आप लोग को। तो जो भी क्लास 9th में होंगे और मैथ्स में प्रॉब्लम होंगी तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि आपके सामने हम हैं तैयार। आप भी हो जाए तैयार। लेकर आ रहा है चैप्टर नंबर 4 ना हो, जिसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो प्यारे बच्चे आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस चैप्टर में आपको कहीं भी समस्या हो रही है, तो कहीं भी अगर दिक्कतें हो रही, तो आप इस वीडियो को देख करके, इस लेक्चर को देख करके आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। और थोड़ा सा बात सुनिएगा, ये आज लेक्चर नंबर 2 है, यानी कि दूसरा दिन ही है। इसके पहले हमने डे 1 आपको पढ़ा दिए हैं और आज डे 2 है। तो डे 1 में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे और डे 2 में उसके आगे चलेंगे, लेकिन उसके आगे चलने से पहले थोड़ा सा बैकअप को लेकर के चलेंगे। ओके, थोड़ा सा पीछे वाला रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि जो भी लोग कल की क्लास को नहीं देखे हैं, जो भी लोग लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं, वो लोग जाकर के देख लेंगे इस क्लास को खत्म होने के बाद। तो प्यारे बच्चे, हम लोग इंट्रोडक्शन में देखे थे, जिसमें कल आपको बताया था हमने कि परिचय में क्या था। तो एक आपके होते हैं, आपने सुना भी होगा कि चर पद। क्या सुना होगा बबू हमारे? चर पद, है ना जी। आखिर ये चर पद होता क्या? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं बुआ? वेरिएबल, है ना। क्या बोलते हैं बाबू? वेरिएबल। अब वेरिएबल किसको बोलते हैं भैया हमारे? चर पद किसको कहते हैं प्यारे बच्चे? देखा, हमने लिखवाया था कि जिसका मान कभी निश्चित नहीं होता है, अर्थात हमेशा बदलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं? चर पद, वेरिएबल। क्या बोलेंगे उसको? चर पद और वेरिएबल। अब समझो, क्योंकि मतलब नहीं समझ में आया। जिसका मान, किसका मान? कैसा मान? हाँ, तो ध्यान दो, आपने बहुत सारा समीकरण को सॉल्व किए होंगे, आप बहुत सारा इक्वेशन को सॉल्व किए होंगे प्यारे बच्चे, जिसमें कभी x का मान 2 आया होगा, तो कभी x का मान -4 आया होगा, कभी x का मान 3/4 आया होगा, तो कभी x का मान y का मान 10 आया होगा। यानी कि कब y एक ही है, लेकिन उसका मान कभी 20, कभी 10, कभी 3, कभी 4/5, कभी 5/8, अनेकों प्रकार के मान आते हैं ना जी। कोई फिक्स मान उसका नहीं होता है। तो सिंपल सी बातें हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहेगा, फिक्स नहीं होगा, एकदम फिक्स है ही नहीं है, हमेशा चेंज होता रहेगा। कभी माइनस में, कभी प्लस में, छोटा बड़ा बट्टा में अनेकों हो सकते हैं। तो उसी को क्या बोलेंगे? चर पद। क्या बोलेंगे जी? चर पद। यानी कि अगर भैया सीधा बात, नो बकवास की बात करें, तो ABCDEFGHI यानी कि Z तक, A से लेकर के Z तक जितने सारे आपके आएंगे, वो सबके सब क्या कहलाएंगे? क्लियर? क्लियर हुआ क्या? तो भैया कभी x का मान आपका 4 आ जाएगा, तथा वो यही x का मान आपका -10 आ जाएगा। तो भैया मान निश्चित नहीं है ना जी, नहीं है ना। तो इसीलिए जिसका मान कभी भी फिक्स ना हो, जिसका मान हमेशा बदलता रहता हो, उसे क्या कहते हैं? चर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? चर। ओके, किसी को डाउट, किसी को दिक्कत? यस और नो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना जी। उसको हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर? ये हमने कल आपको बता दिया था। इतना ही नहीं, इसके साथ ही इसके मित्र एक आपका आएगा, आपने नाम भी सुना होगा, आपने इनका नाम सुना भी होगा। और क्या सुनोगे? अचर पद। क्या सुनोगे प्यारे बच्चे? अचर पद, यानी कि नॉन वेरिएबल, और लोग इसको मोहब्बत से कांस्टेंट भी कहते हैं ना हो। कहाँ? हाँ, अब सुनो, पता कि ये नॉन वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट का होगा, क्या का बोकत रहे का चर का बोचर क्या? हाँ भाई हमरे, तब ABCD को जान गए ना, चर बोलेंगे। आप काहे चर बोलेंगे पता हो गया ना हो, कि कोई पूछेगा कि चर पद किसको कहते हैं? जी की सवाल ABCD तो चर पद है, ठीक है। काहे चर पद है, काहे उसको चर पद बोल दिया गया? क्यों? रीजन क्या है? तो रीजन एक ही भैया, क्या? कि उसका मान का वो फिक्स होता नहीं है, उसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। ओके,
कहाँ हो, लेकिन अचर पद की बात करते हैं तो हमने लिखवाया क्या कह रहे बच्चे कि जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, फिक्स है कि भैया हमारे एकदम 10 तो 10। जैसा कि एग्जाम्पल 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 10 लाख 10 करोड़ कितनो, अगर बाबू मरे पेन अगर 10 लिख दिए मान ला कि 10, तो का कभी ऐसा होगा का कि चलो बाराती तो 10वां का घरे तो मेरा बाराती जोड़े का हम 20 हो जाए, 20 हो जाएगा, वो 20 होगा, वो 10 के 10 रहेगा, है कि नहीं है ना हो। कहो तो पार्क में लॉक के अरे पार्क में बड़ा का तो चाल 10 के 20 हो जाए, होगा जी, नहीं होगा। यानी कि हमेशा 10 ही रह सकता, ना कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा। क्लियर, ओके भैया हमारे 10 नहीं क्योंकि तब 5वां कहने हो जाएगा ना, सब एक ही खानदान के है, तो 10 5 1 20 2 -3 -4 3/8, तो केवल और केवल संख्यात्मक जो मान आएगा यानी कि 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक, इन सबको क्या बोलते हैं, अचर पद, नॉन वेरिएबल, कांस्टेंट, जो कभी बदलता नहीं है। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, हाँ ना आगे चलिए। और हमने आपको बताया था भैया हमारे थोड़ा सा, हाँ एक हमने आपको बताया था क्या हुआ, चैप्टर का नाम तो 2 चर और रैखिक समीकरण है। अभी चैप्टर के नाम की तरफ छोड़िए, नाम की तरफ छोड़िए, पहले छोटी छोटी बातें सीख लीजिए। जैसा कि अगर बात करते हैं, अगर मेरे लाल लालियों हम x + 4 लिखते हैं, x + 4 लिखते हैं तो पूछेंगे x + 4 क्या है, तो आपका समीकरण नहीं है बल्कि ये क्या होगा, हमारे बहुपद है। तो कहो कि तो समीकरण कौन होगा, हाँ सेम यही चीज समीकरण हो जाएगा, लेकिन कब भैया, जब बराबर का चिन्ह आपको नजर आएगा। अगर मेरे लाल लालियों अगर 3x² + 4x में मान के चलो 5, ये क्या है, ये है बहुपद, लेकिन जैसे ही आपका बराबर में 0 आएगा ये क्या बन जाएगा, समीकरण। तो समीकरण बोलेंगे कब भैया मोरे, जब इसका बराबर का चिन्ह आएगा तब। जब जैसे ही बराबर का चिन्ह आया इसका नाम हो जाएगा इक्वेशन, और जैसे ही भैया हमारे बराबर का चिन्ह नहीं आएगा इसको बोल देंगे पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। क्लियर, ओके, किसी को डाउट। अभी ये सब चीज़ आपके किताब में नहीं दिया है, लेकिन ये सबको जानना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे 10 12 तक के बच्चे को कि कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा चरपद है, कौन अचर पद है, बहुपद क्या है, समीकरण क्या है, अंतर ही नहीं पता होता है, समझे। तो जैसे ही बराबर का चिन्ह आप लोग को नजर आएगा तब तक से क्या बोल रहा है, समीकरण हो रहा है ना, क्या बोलोगे, समीकरण। लेकिन जैसे वही हमारे बराबर का चिन्ह 3x + 4 अब कराएगा, एक बहुपद बेटा है ना, कि मतलब लिखा नहीं बोले ना हो का भैया, जब बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा। किसी को दिक्कत, किसी को डाउट। बहुपद में समीकरण में समझ में आ गया, चरपद में अचर पद में समझ में आ गया, तो क्या होता है। अब थोड़ा सा चलते हैं, ए हो ए समीकरण के लाइको फाइका होगा कि ना, होगा ना, तो आगे चलते हैं भैया। कल की पढ़ाई थी ये वाला भी बात है, हम समीकरण के प्रकार नहीं जी, समीकरण के नहीं, टाइप ऑफ इक्वेशन, समीकरण के प्रकार ना बुआ, ए विश्वा ध्यान ना निशान। समीकरण के प्रकार की बात करते हैं तो भैया हमारे समीकरण के प्रकार को 2 रूपों में बांटा गया है। कितने रूपों में, यानी कि 2 वर्गों में कह सकते हैं, 2 वर्गों में। और 2 वर्गों में से कौन कौन है भैया हमारे, तो एक आपको बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा, एक आपको बांटा गया है भैया हमारे, देखा, एक आपका पद के आधार पर, किसके आधार पर जी, पद के आधार पर, ओके। और दूसरा का क्या हो, घात के आधार पर, ना हो घात के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, पहला आपको बांटा गया बबुनी आपका पद के आधार पर एक बांटा गया कैटेगरी में, और एक आपका क्या है, घात के आधार पे, ना हो। अब तनी सीखते हैं कैसे कैसे पद, कैसे कैसे घात, ना हो, कहाँ हो
कहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ये सब चीज पढ़ा दिए थे कल, लेकिन थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रहे हैं। अब देखो पद के आधार की बात करते हैं भैया हमारे, देखो बोलो हमारे, यदि ध्यान दीजिए, यदि चार पदों की संख्या, चार पदों की अगर हम संख्या की बात करते हैं, संख्या एक रहेगा। मेरे लाल लाड़ियों, मेरे लाल लाड़ियों, मेरे प्यारे योद्धा, मेरे प्यारे चैंपियन, मेरी बात को याद रखिएगा कि अगर यदि चार पदों की संख्या केवल एक होगी, क्या होगी? केवल एक होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? एक चार पद वाला समीकरण। क्या बोलेंगे जी? समीकरण। ओके, किसी को दिक्कत? कब बोलेंगे? जब चार पद की संख्या एक रहेगा तब, ना हो। अब सुना भैया मोरे, अगर यदि चार पदों की संख्या, यदि चार पदों की संख्या कितना हो प्यार लाल लालियो? 2। यदि चार पदों की संख्या कितना हो? 2। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो भैया हमारे हमने अभी क्या सीखा कि अगर बउआ यदि चार पदों की संख्या एक होगी, उसको क्या बोलेंगे जी? उसको बोलेंगे एक चार पद वाला समीकरण। नहीं जी, ए लाल और तने ना, अगर कहीं चार पद की संख्या 2 आ जाएगा तो सिंपल सी बात, उसको क्या बोलेंगे? 2 चार पद वाला समीकरण। अभी पूरा समझिएगा समीकरण, है ना? इसी प्रकार से प्यारे लाल लालियो, यदि यदि चार पदों की संख्या, चार पदों की संख्या, क्या भैया संख्या, यदि आपका 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे? 3 चार पद वाला समीकरण। कहाँ? हाँ नहीं जी, चार पद रहेगा एक तो एक चार वाला, चार पद 2 तो 2 चार वाला, चार पद 3 तो 3 चार पद वाला ना। अब सुना, ये तो पदों के आधार पर हो गया। ओके, लेकिन घात के हम लोग आधार की बात करते हैं। घात के आधार पर अगर देखा जाए प्यारे बच्चे, अगर घात के आधार पर की हम लोग बात करते हैं तो भैया हमारे देखिए, समझिएगा ध्यान से, ध्यान से। अगर घात की संख्या एक हो, क्या हो प्यारे बच्चे? एक हो, तो उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं मेरे लाल लालियों? रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन। क्या हो? लीनियर इक्वेशन। ना हुआ इक्वेशन। ओके, इसी प्रकार से प्यारे बच्चे, अगर घात की संख्या 2 हो तो इसको क्या बोलते हैं जी? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? और इसी प्रकार से यदि भैया हमारे घात की संख्या अगर 3 हो तो इसको क्या बोलते हैं जी? त्रिघात समीकरण, है ना? त्रिघात समीकरण। और त्रिघात समीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्या हो? क्यूबिक इक्वेशन। ओके, क्लियर? अब थोड़ी सी बात को सुनिएगा। हमने समीकरण को 2 वर्गों में बांटा, एक आपका पदों के आधार पे, दूसरा आपका घात के आधार पे। पद की संख्या 1 तो बोलेंगे एक चार पद वाला, पद की संख्या 2 बोलेंगे 2 चार पद वाला, पद की संख्या 3 तो बोलेंगे 3 चार पद वाला। कहिए हाँ, है ना? अगर भैया हमारे घात अगर आएगा एक, घात की अगर बात करते हैं, घात 1 तो बोलेंगे रैखिक समीकरण, घात 2 तो द्विघात समीकरण, घात 3 तो त्रिघात समीकरण, है कि नहीं है? लेकिन एगो बात बतावा हो, एगो बात बतावा भाई हमरे, हमारा इस चक्रवा के नाम क्या है? ये हमारा चक्रवा के नाम क्या हो? 2 चार पद वाला रैखिक, क्या हो?
रैखिक समीकरण। अरे भाई इसका मतलब क्या कि इसमें चार पद कई गो रहेगा? दो गो। आघात कितना रहेगा? एक। तब बोलेंगे रैखिक। चार पद कई गो? दो गो। चार पद कई गो? दो गो ना। एग्जाम्पल जैसे कि मान ला x प्लस में y बराबर 4। अब राजा एगो बात बताओ, हमें चार पद कई गो है बउआ हमारे? एगो x एगो y, एगो x एगो y। तो क्या बोलेंगे? दो चार पद वाला। अब जो वाला घात कितना है? घात माने पावर 1। हिजवा कितना है? 1। तब जब 1 रहता तो क्या पढ़ते हैं? रैखिक, यानी कि दो चार पद वाला रैखिक समीकरण। क्लियर? यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें चर पद की संख्या 2 हो और उसका अधिकतम घात की संख्या कितना हो? 1 हो, तो उसे दो चर पद वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा इसका इच्छा हो तो पूरा डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद भैया इसका पूरा एग्जांपल देख लेते हैं। देख लो, हम लोग लिख सकते हैं क्या हुआ कि यदि चर पदों की संख्या संख्या दो हो तथा उनका अधिकतम घात। कितना घात? अधिकतम घात में समझ रहे हैं? उसके मुड़िए पे पावर ना हो, घात 1 हो, है ना? तो उसे 1 हो तो उसे दो चार पद वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि जैसे एग्जांपल देख लो भैया, 3x प्लस में 2y बराबर 20। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ कि मैं चार पद कई गो है? तो ABCD में से कई गो है? 2 गो। एगो x एगो y। घात कितना है मैक्सिमम? हाँ, क्या बोल रही? है ना जी? तो इसका मतलब प्यारे बच्चे, इसका मतलब मान के चला कि हमें चार पद एगो x है एगो y है, तो दो चार पद हो गया। x का घात कितना है? 1। हेजा घात कितना है? 1। अरे लिखा नहीं गया लेकिन छुपा है ना जी। पावर कितना है? 1 छुपा है कि नहीं छुपा है? इसको बोल सकते हैं दो चार पद वाला रैखिक समीकरण। कब? जब चर पद की संख्या 2 गो हो और उसका घात मैक्सिमम 1 हो तब। क्लियर? ओके। अब सुना एक दो और एग्जांपल ला राजा। P माइनस में Q बराबर 8। अब एगो बात बताओ हो, एगो चर पद क्या आ गया? P, एगो क्या आ गया? Q। इसका घात 1, इसका भी 1 ना हो तो क्या बोलेंगे? दो चार पद वाला रैखिक समीकरण। यानी कि इस चैप्टर में, अब देखा चैप्टर का मतलब समझ में आ गया कैसे हो? यानी कि इस चैप्टर में जब भी आएगा तो चार पद की संख्या कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। और उसका घात कितना होगा? 1 होगा। नहीं जी, कितना होगा? 1 होगा। तो भैया उसको हम लोग क्या बोल देंगे? दो चार पद वाला रैखिक समीकरण। किसी को डाउट है? आप लोगों को किसी को दिक्कत है तो क्या हमसे एक बार पूछ सकते हैं? एक आपका x प्लस में y बराबर 0 भी हो सकता है, एक आपका x माइनस y बराबर 0 भी हो सकता है, एक आपका m प्लस में n बराबर 4 हो सकता है, एक आपका m माइनस n बराबर 8 भी हो सकता है,
यानी कि चार पद जब भी आएगा, चार पद आपका जब भी आएगा वो क्या आएगा बुआ? दो आएंगे। कितने आएंगे? दो आएंगे। जितने चलिए देखिए इधर, इधर देखिएगा जरा सा। तो कहने का मतलब है कि इक्वेशन जब भी, जो भी इक्वेशन आएगा आपका, जो भी आपका इक्वेशन आएगा उन सब में चार पद की संख्या कितनी होंगी? दो होंगी, है ना। और उसका घात कितना होगा? एक। ये पूरा सिस्टम इसी में आपको चैप्टर में समझ के घबराएगा। आप हमेशा देखना दो गो चार पद आएगा। क्लियर? ओके। थोड़ी सा हम लोग सवाल को देखो, देखें सवाल देखिए जरा सा क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ी सी हमारी बात को समझिएगा। और आपका बुआ मरे ये 4.1 जो आपका एक्सरसाइज है, जो आपका अध्याय है ना, अध्याय आपका है 4.1। इस 4.1 का देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, आपके किताब में होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में है और हमारे पास भी बुक है एनसीईआरटी का। इसका देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा हुआ, पहले सवाल लिख लेते हैं, देखिएगा। एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। कीमत से क्या हुआ? दोगुनी है। ओके, ध्यान दीजिएगा। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चार वाला रैखिक समीकरण लिखिए। अच्छा को बात देखो हो, कितना आसान सवाल है। देखिए कितना आसान सवाल है। कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं। तुम कहेगा कितना आसानी से बता दिए। देखो हम नहीं, तू ही लोग कहेगा। देखिए अच्छा सुना, एगो बात सुना। देखो एगो नोटबुक के कीमत एगो कलम की कीमत से दोगुना है। क्या हमको नोटबुक की कीमत मालूम है कितना है? लेकिन अगर मालूम होता कि मान ला कि नोटबुक का 10 रुपए के, तो कलम एक रुपए के 5 रुपए का, इससे दोगुना होगा ना हो? कहा तो कुछ नहीं, हमको ना हमको कलम का दाम पता है और ना हमको नोटबुक का दाम पता है। हम क्या लिखेंगे? माना कि विश्वा दीवाना है ना हो। माना कि कलम की कीमत क्या रुपया? 100 रुपया। कहा है या ना? हमको कुछ पता ही नहीं है, हमने क्या लिख दिया? 100 रुपया। अगर भैया मरे मान लिया जाए कि कलम की कीमत कितना है? 100 रुपया। कहा ना हो? एक कलम। और देखिए एक नोटबुक की कीमत कितना हुआ हमारे? कितना हमको नहीं दिया गया है तो हम क्या मान लेंगे? y रुपया। x नहीं मानेंगे। कहा x नहीं मानेंगे? कि दोनों बराबर ना हो जाएगा जी, x मानेंगे तो बराबर तो कह नहीं रहा है। तो भैया मान लिया जाए कि एक कलम की कीमत 100 रुपया, एक नोटबुक की कीमत y रुपया। कहा नहीं हो? लेट्स द प्राइस ऑफ अ पेन इज कॉल्ड कितना? 100 रुपया। नहीं, इज 100 रुपीज, है ना। इसी प्रकार से लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना हो। माने प्रश्नानुसार के माने क्या?
जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे करना है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉलम का जो कीमत है इससे है नोटबुक की कीमत, नोटबुक की जो कीमत है ना हो, नोटबुक की जो कीमत है कॉलम की कीमत से इसका 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 किसका इसका कलमिया से है नोटबुक दो गुना है। क्या हुआ ना हो, क्या है? दो गुना है। इसका मतलब कि भैया हमारा बराबर आएगा कब? जब 2 से गुना कलमवा में करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में? एक बार समझिएगा। मान लो हम कहेंगे कि देखो हमारे पास खुशी से 20 रुपए ज्यादा पैसा है, ज्यादा कर दिया, तो खुशी हमारी बराबर में कब आएगी? जब 20 रुपए उसको मिलेगा तब ना बराबर आएगी। मान लो खुशी के पास भैया हमसे 100 रुपए बेसी है, उसके पास बेसी है, तो हम उसके बराबरी में खड़ा कब होंगे? जब हमको कौन से 20 रुपया देगा तो वही सवाल में कह रहा कि कलमिया से हाई नोटबुकवा हाई चोट्टा 2 गुना है, 2 गुना, तो बराबर होगा कब? जब 2 से गुना की जगह इसमें कहा है ना हो। पक्का पक्का ना? अब समझा, ये समझ में आ गया बातें? तो 2 रुपया हो 2 रुपया, आप कलम की कीमत कै रुपया? 100 रुपया, बराबर नोटबुक की कीमत कै रुपया? y रुपया। कहा हो? क्लियर? 2 से x में गुना करेंगे आपका क्या आएगा? 2x, बराबर में y। अब सुना, y है ना क्या चीज में है? प्लस में। मारा एक के झाप की झाया जगह होने पाएगा ना हो, तो 2x के लिए 2x ना है y प्लस में होने गया था, तब माइनस में y, तो है बच क्या गया? बाबा जी के ठुल्लू ना हो। तो का राजा को बात बताओ भैया मरे कि क्या है समीकरण बना कि नहीं बना? बोला हाँ या ना? तो सवाल में ये कह रहा कि भैया जो बतिया बोल दिए खाली उसको समीकरण के रूप में लिख दा बस। क्लियर? तो हमने समीकरण के रूप में लिख दिया। क्या भारी है? पक्का भारी है ना पक्का ना? समझ में आया? इसको उतारिएगा, इसको लिखिएगा क्या ना हो। ओके, किसी को दिक्कत हो इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कीजिए। बाकी ऑनलाइन वाले भाई हमारे जो भी लोग जहां से मुझे देख रहे हैं, अगर हमारी बातें समझ में आ रही होगी तो अपने मित्र, अपने मित्री, अपने मित्रा के पास आज के क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बाकी जहां पे डाउट हो आप लोग हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। बाकी अगर भैया हमारे अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, माने डाउट पूछना चाहते हैं, तो देखिए एक फेसबुक पेज है द पायनियर क्लासेस के नाम से, है ना। एक फेसबुक पेज है द पायनियर क्लासेस के नाम से, आप वहां से भी फॉलो करके आ सकते हैं। एक इंस्टा आईडी है, एक इंस्टा आईडी भैया हमारे जिसका नाम है इंस्टा आईडी का टीपीसी ऑफिशियल टीपीसी, है ना। आप यहां से भी आ सकते हैं। बाकी हमसे आप जो भी डाउट है इसको फॉलो करके आप हमको डाउट भेजिएगा, आपका सॉल्यूशन भेज दिए जाएंगे। क्लियर? नहीं तो द पायनियर क्लासेस के नाम से व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम, राधे राधे।